पोजीशन में ऐसे, इस पोजीशन में जब होंगे आगे अंधेरा कुछ होगा, दिखाई नहीं देगा, कुछ टेबल है कुछ नहीं है। अब आपको इस तरीके से ये देखिए, इस मेथड से आना है, इस मेथड से आना है। क्रॉल पुश में जाके जैसे ही अपने हाथों को देखो कैसी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि अब ये देख रहा है कि कोई नोकीला चीज मत है, कोई नोकीला चीज अगर होगा तो इसके हाथ इसको दिखाएंगे कि नहीं इधर कुछ है, और फिर क्या करेगा, इसके हाथों को ये बिल्कुल बांधेगा। कोई रोप होगा, कोई कुछ भी होगा है, इसके पास रुमाल होगी, उसी से इसको ये बांधेगा। देखो यहाँ पर आप पहुंच गए, अब आप इसको उठा नहीं सकते हो कुछ नहीं, इस मेथड से आप इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पर किया, ये इसको फिर इस मेथड से तो हमने स्टेबल करके रखना है, हेड को एक हाथ से हमने स्टेबल करना है, और फिर इसको क्या करना है, उस कन्फाइंड स्पेस से इसको बाहर निकालना है। मेथड से हमने इसको बाहर निकाल दिया। वहां पर आपकी फर्स्ट एड पोस्ट बनाई होगी, वहां पर जब फर्स्ट एड का सारा सामान वहां पर चेक करेंगे, सारा ब्रीथिंग पालस, सारा सीपीआर सारा गेट तक बंदे को लेना है उठाकर, यहाँ से गेट तक लेना है। मैं उठा नहीं सकता हूँ इन हाथों, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट सारा किस पर है, टेक्निक्स पर। इन हाथों की वजह से, ये जो हाथ है इनसे क्या हम बनाएंगे, सीट्स। ये देखो राइट है, लेफ्ट किया, आप भी करो राइट, हो गया। ये बन की सीट्स, आ जाइए, आ जाइए, इनके लिए चेयर्स करो। बेस्ट सिविल डिफेंस आप करने से सेट करो, थोड़ा ब्याह 20 बार लोगों को बाहर है ना वहाँ रखना है, बड़े ही इमोशनली हिसाब से वहाँ पर काम करना है। ये थोड़ा इनको मैनेजमेंट कौन है, देते जाओ। किसी भी विक्टिम को फर्स्ट एड देने के बगैर आपको वहां पर शिफ्ट हॉस्पिटल नहीं करना है, आपको प्रॉपरली तौर पर फर्स्ट एड देना है और हॉस्पिटल आपको शिफ्ट करना है। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर फारूक फरीद नबी, रिटायर्ड, ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर श्रीनगर और सेक्रेटरी सैनिक बोर्ड श्रीनगर हूँ। आज हमारे इस इहाते में जो कि सैनिक भवन श्रीनगर कहा जाता है, इसमें एक दिन का जो है सिविल डिफेंस प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम जो है हमारे जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो सेंट्रल कश्मीर के हैं और साउथ कश्मीर के हैं, उनके लिए किया गया है। और ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में JNK में जो है हो रहे हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद सबसे बड़ा यही है कि हमारे जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने जिस तरह अपनी एक्टिव सर्विस में जो देश की खिदमत की है, उसी जज्बे के साथ और उसी जुनून के साथ जो है वो उस खिदमत को जो है वो आगे भी जो है वो कायम दायम रखें। जहाँ तक हमारा मानना है, एक फ़ौजी जो है वो हमेशा वंस अ फ़ौजी ऑलवेज़ अ फ़ौजी, ही नेवर रिटायर्स, द फ़ौजी ओनली रीटायर्स। वो एक अलग रोल में जो है वो उसको जो है वो सिविल कपड़े पहनता है, लेकिन जो उसका जज्बा है वो हमेशा कायम दायम रहता है। और ये ट्रेनिंग जो है उनको इसलिए दी जा रही है ताकि जब भी हुकूमत या कौम या मुल्क की आवाम जो है उनको जो है इनकी ज़रूरत पड़े, वो जो है शाना बशाना बाकी लोगों के साथ या एक्टिव जो है हमारे फ़ौजी हैं उनके साथ मिल के जो है देश की हिफाजत करें। वो बॉर्डरों पे करेंगे और ये अंदर जो है सरहदों के अंदर जो है उसकी हिफाजत करेंगे। जहाँ तक देश की हिफाजत का सवाल है, ये हमारा एक फ़रीज़ा है, अपनी हिफाजत और देश की हिफाजत करना एक फ़रीज़ा है। और इस फरीज़े को हमारे जो है फ़ौजी जो हैं वो बड़े बखूबी जो है वो अंजाम देते हैं।
और जब वो रिटायर हुए हैं तब भी जो है वो उसी जज्बे और जुनून के साथ उसको कायम दायम रखे हुए हैं। और जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, उसका एक मकसद ये भी है कि जितने भी जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में अगर वो जो है नहीं हैं, उनके लिए सिक्योरिटी कवर नहीं है, तो ये हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि ये ट्रेंड एसेट है, ये ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड मैन पावर है, इनको उन एसेट्स के लिए जो है उनकी वॉच एंड वार्ड के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद वही है। और मुझे उम्मीद है जहाँ तक हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्टिव सर्विस में देश की खिदमत की है, देश की हिफाजत की है, देश के लोगों की हिफाजत की है, वो जब रिटायर्ड हैं, जब वो सिविल कपड़े पहने हुए हैं, तब भी उसी जोश और जज्बे और जुनून के साथ जो है वो हिफाजत करेंगे। यही इसका बड़ा मकसद है। इसमें WHO की एक गाइडलाइंस है कि 70% लोग हॉस्पिटल से बाहर मर रहे हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन मिनट्स और गोल्डन सेकंड। इसमें एक फर्स्ट एडर वाला, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जितने भी लोग वहां पर जो विक्टिम है, जो वहां पर इनको हॉस्पिटल लाते हैं, मगर फर्स्ट एड देते नहीं है और इनकी डेथ हो जाती है। और चौथा नंबर, आपको प्रॉपर्ली इनको ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतजाम करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। सिविल डिफेंस एज ए वॉलंटियर। थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं, थोड़ा वहां पर शोर शराबा मत रखिए। देखो, और तीसरा इसका काम क्या है? किसी भी आदमी को, किसी भी विक्टिम को फर्स्ट एड देने के बगैर आपको वहां पर शिफ्ट हॉस्पिटल नहीं करना है। आपको प्रॉपरली तौर पर फर्स्ट एड देना है और हॉस्पिटल आपको शिफ्ट करना है।